देवेंद्र फडणवीस लगता है कुछ नया करने वाले हैं। उनकी हलचल से सरकार भले ही परेशान ना हो, लेकिन हैरान जरूर है। आज से देवेंद्र फडणवीस 2 दिन के जलगांव दौरे पर है। इस दौरान फडणवीस मुक्ताई नगर में सीधे पहुंच गए एकनाथ खड़से के घर। उस दौरान खड़से मुंबई में थे और फडणवीस उनके घर, इसीलिए फडणवीस का अचानक खड़से के घर पहुंचना कई रीजनल चैनल की खबर बन गई है। दरअसल फडणवीस भले ही खड़से के घर पहुंचे हो, लेकिन वे उनसे नहीं बल्कि खड़से की बहू रक्षा खड़से से मिलने गए थे। रक्षा खड़से भाजपा सांसद है। फडणवीस ने रक्षा खड़से से मिलकर पार्टी विस्तार पर चर्चा की। रक्षा खड़से अभी महाराष्ट्र में रावेर से भाजपा की सांसद है, जबकि उनके ससुर और कभी भाजपा के कदावर नेता रहे एकनाथ खड़से अब एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। लगातार पार्टी के हाशिए पर चल रहे खड़से ने 6 महीने पहले भाजपा को हमेशा के लिए राम राम बोल दिया। उसके बाद उनका वक्त बदला। अब खड़से एनसीपी की घड़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। एकनाथ खड़से कभी महाराष्ट्र भाजपा के कदावर नेता हुआ करते थे। भाजपा शिवसेना की पिछली सरकार के दौरान मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन फडणवीस और खड़से की रेस में फडणवीस पीएम मोदी की पहली पसंद बने और फिर सीएम भी बने। तब से ही महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ खड़से धीरे धीरे हाशिए पर पहुंच गए। फिर हालात भाजपा छोड़ने के बने। एनसीपी में इन्हें अपना भविष्य बेहतर लगा और आज वे एनसीपी के साथ हैं। आज फडणवीस ने जैसे खड़से के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया, वैसे ही 4 दिन पहले फडणवीस ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पहुंचकर सबको चौंकाया था। फडणवीस मुंबई में अचानक शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे। हालांकि इससे उन्होंने एक शिष्टाचार भेंट बताया। पवार के ऑपरेशन के बाद फडणवीस उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने पहुंचे थे। हालांकि ये बात दिगर है कि पवार का 1.5 महीने पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। व्यस्तता के चलते दोनों नेता आपस में नहीं मिल पाए थे। दोनों की मुलाकात भले ही औपचारिक हो, लेकिन टाइमिंग ने सबको चौंका दिया है। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद फडणवीस की पवार से मुलाकात बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा था, लोग जब नींद में होंगे तब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार होगी। पवार फडणवीस की मुलाकात से लगता है कुछ न कुछ खिचडी पक जरूर रही है। आता देवेंद्रजी गमतने जसं म्हणतात, दादा झोपेतून उठलं तर सरकार गेलं होतं, इतकं अचानक गेलं, केसाने गळा कापणं म्हणतात ना तसं। तर आताही झोपेत असताना जाईल। वैसे अजीत पवार के साथ भाजपा ऐसी सरकार बना चुकी है। उस वक्त भी लोग नींद में ही थे। हालांकि ये बात दिगर है कि वो सरकार चल नहीं पाई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई खिचड़ी कब तक पक पाती है और पक भी पाती है कि नहीं। हितेन पवार के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई।